अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक व्यूज़। नाज़रीन, नूरुद्दीन जंगी मुस्लिम दुनिया के अजीम तरीन फातेह और मिसाली हुक्मरान थे। आपका पूरा नाम अल मालिक अल आदिल नूरुद्दीन अबू अल कासिम मोहम्मद इब्ने इमादुद्दीन जंगी था। आप बहुत ही नेक और इबादत गुजार शख्स थे। नूरुद्दीन जंगी 1118 ईस्वी में पैदा हुए, जबकि आपका इंतकाल 15 मई 1174 को 56 वर्ष की उम्र में हुआ। आपके वालिद का नाम इमादुद्दीन जंगी था, जो खुद भी एक अजीम मुस्लिम हुक्मरान थे। इनकी वफ़ात के बाद इनके बड़े बेटे सैफुद्दीन गाजी और छोटे बेटे नूरुद्दीन जंगी के दरमियान सल्तनत का बंटवारा हो गया। लिहाजा नूरुद्दीन जंगी के हिस्से में हलब की सल्तनत, जबकि सैफुद्दीन गाजी को मौसल की हुक्मरानी दे दी गई। इन दोनों सल्तनतों के दरमियान बॉर्डर बहरुल खबूर नामी दरिया था। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी कायदाना सलाहियतों और जंगी हिकमत अमलियों के जरिए हुक्मरान बनने के कुछ ही अरसा बाद आसपास मौजूद ईसाइयों की रियासतों को शिकस्त देकर इन पर कब्जा कर लिया, और इसके अलावा इन्होंने मुल्क शाम और ईरान के पास मौजूद मुसलमान रियासतों का इत्तेहाद भी कायम किया और यूं सलेबी दुश्मनों के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया। 1174 में मोइनुद्दीन, जो कि दमिश्क के गवर्नर थे, इनके साथ भी इत्तेहाद के लिए एक मुआहदा किया गया, जिसके मुताबिक नूरुद्दीन जंगी ने मोइनुद्दीन की बेटी इस्मतुद्दीन से शादी की। आपने अपने दौरे हयात में बेशुमार जंगें ईसाइयों से लड़ी और पै दर पे फतवाहत के जरिए अपनी सल्तनत को मज़ीद वुसअत दी। नाज़रीन गिरामी, नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बैतुल मुक़द्दस को फतह करना था। यहाँ तक कि आपने अलग से एक मिंबर बनवाकर अपने पास रखा हुआ था कि जब आप बैतुल मुक़द्दस को फतह करेंगे तो इसे मस्जिद अक्सा में अपने हाथों से खुद नस्ब करेंगे, मगर आपके दौरे हयात में ऐसा मुमकिन ना हो सका। लिहाजा आपकी वफ़ात के बाद आपके सिपह सलार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसे फतह किया और आपका वो मिंबर अपने हाथों से वहाँ नस्ब किया। इब्ने असीर कहते हैं कि मैंने खुलफा राशिदीन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद नूरुद्दीन जंगी से बेहतर सीरतमंद और आदिल हुक्मरान नहीं देखा। यहाँ तक कि एक मरतबा आपके अहले ने तंगी की शिकायत की तो आपने 3 दुकानें जिनकी सालाना आमदनी 20 दिनार थी, इनको खर्च के लिए दे दी। जब आपकी बीवी ने इसे कम समझा तो आपने जवाब दिया कि इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये और जो कुछ भी तुम मेरे पास देखती हो वो सब मुसलमानों की अमानत है। मैं तो महज इनका खजानची हूँ, लिहाजा मैं तुम्हारी खातिर अमानत में खयानत करके जहन्नुम में नहीं जाना चाहता। दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी वो अजीम इंसान थे जिन्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई और इन्होंने नूरुद्दीन जंगी को एक बहुत ही अहम मनसब सौंपा। वाक़या कुछ यूँ है कि एक दिन नूरुद्दीन जंगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर सो गए और ख्वाब में इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सुल्तान को ख्वाब में 2 और चेहरे भी दिखाई दिए, जो कि 2 उम्र रसीदा अफराद थे जिन्होंने इस्लामी लिबास पहना हुआ था और चेहरे पर दाढ़ियाँ भी थीं, मगर इनकी शक्लें पुरनूर होने के बजाय मकरूह दिखाई दे रही थीं। इस दौरान सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 बूढ़ों की तरफ इशारा करके फरमाया कि इनके शर से हमारी हिफाजत का इंतज़ाम करो। यूँ ये ख्वाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत पर ख़त्म हो गया और सुल्तान की अचानक आँख खुल गई। लिहाजा इन्होंने वज़ू करके 2 रकत नमाज नफिल अदा किए। यूँ नमाज अदा करके वो दोबारा सोने के लिए बिस्तर पर चले गए और जैसे ही इन पर दोबारा नींद का गलबा हुआ, इन्हें दोबारा वही ख्वाब दिखाई दिया। इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और 2 मकरूह चेहरे दोबारा दिखाई दिए, जिनके बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनके शर से हमारी हिफाजत का इंतज़ाम करो। सुल्तान बेचैनी से दोबारा बेदार हो गए और ख्वाब का मंजर इनकी आंख के सामने गर्दिश करने लगा। आपने दोबारा वजू करके नवाफिल अदा किए और तीसरी मर्तबा सोने के लिए लेटे। इस मर्तबा फिर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी ज़ियारत नसीब हुई और वही ख्वाब दोबारा नजर आया। सुल्तान अचानक बेदार हो गए और शदीद उलझन और बेचैनी में मुब्तला हो गए और अपनी नम आँखों से बोले कि मेरे होते हुए मेरे आका और मौला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन परेशान कर रहा है। जब सुल्तान को कुछ समझ न आया तो इन्होंने अपने मुशीर ख़ास जमालुद्दीन अस्फ़हानी को तलब फरमाया और इनको अपना तमाम ख्वाब सुनाया। इन्होंने तमाम ख्वाब सुनने के बाद फरमाया कि लगता है कि मदीने में कोई अहम वाक़या पेश आने वाला है, लिहाजा आपको अपना ख्वाब पोशीदा रखना चाहिए और फ़ौरन मदीने के लिए रवाना होना चाहिए। लिहाजा सुल्तान को करार कहा था। इन्होंने सुबह का सूरज तलू होने से कबल जमालुद्दीन के साथ फजर की नमाज अदा की और 20 मज़ीद अफराद के हमरा मदीने के लिए रवाना हो गए। वो तमाम अफराद तेज़ तरीन घोड़ों पर सवार थे। नाजरीन, दमिश्क और मदीना का फासला नहायत तवील था,
जो कि तकरीबन 20 से 25 दिन का बनता था, मगर सुल्तान ने दिन रात तेज़ रफ्तारी से सफ़र करके इसे महज 16 दिन में तय किया। इस दौरान आपकी नज़रों से इस ख्वाब के मनाजिर एक लम्हे के लिए भी ओझल ना हुए। मदीना पहुंचकर हाकिम मदीना ने सुल्तान का इस्तकबाल किया। सुल्तान ने अपने आने का मकसद इनसे बयान किया। जवाब में हाकिम मदीना ने यकीन दिलाया कि अगर वो 2 बूढ़े यहाँ मौजूद हैं तो हम इन्हें ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। लिहाजा हाकिम मदीना के मशवरे पर मदीना भर के लोगों के लिए एक बड़ी दावत का इंतज़ाम किया गया, जिसमें मदीना के हर खास व आम शख्स को दावत दी गई। जब मदीना के तमाम लोग दावत पर पहुँचे तो सुल्तान ने हर शहरी को दावत के बाद हदिया दिया और गौर से देखा, मगर इनमें से कोई भी वो 2 बूढ़े नहीं थे जो सुल्तान को ख्वाब में दिखाई दिए थे। लिहाजा सुल्तान ने अमीर मदीना से दरियाफ्त किया कि क्या कोई शख्स बाकी तो नहीं रह गया। इन्होंने जवाब दिया कि इस दावत में सिर्फ 2 दरवेश हाजिर नहीं हुए और वो बहुत ही नेक और दौलतमंद बुजुर्ग हैं। वो हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं और लोगों से ज़्यादा मेल जोल भी पसंद नहीं करते। सुल्तान ने शक होने पर इन दोनों बूढ़ों को तलब करने का हुक्म दिया। जब वो सामने आए तो सुल्तान ये देखकर हैरान रह गए कि ये दोनों वही थे जिनकी जानिब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इशारा करके फरमाया था कि इनके शर से हमारी हिफाजत का इंतज़ाम करो। सुल्तान ने इनसे दरियाफ्त किया कि तुम कहाँ से आए हो। इन्होंने कहा कि हम दियार मगरिब से हज करने के लिए आए थे और फिर यहीं आकर आबाद हो गए। सुल्तान इन दोनों बूढ़ों के साथ इनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे और जायज़ा लिया। वहाँ कुरान मजीद के चंद नुस्खे, कुछ नसीहत की किताबें और थोड़ा सा घर का सामान और एक चटाई मौजूद थी। सुल्तान ने जब चटाई उठाई तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ एक सुरंग खुदी हुई है और ये सुरंग रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा रही थी। लिहाजा इन दोनों बूढ़ों को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया और इन्होंने बताया कि वो ईसाइयों के भेजे हुए जासूस हैं, जिन्हें रोज़ा रसूल तक सुरंग खोदकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने के लिए भेजा गया था। इस मकसद के लिए वो रात भर सुरंग खोदते और मट्टी चमड़े के थैले में डालकर कब्रिस्तान फेंक आते थे और इसीलिए इन्होंने रोज़ा रसूल के करीब रिहाइश इख्तियार की थी। यहाँ तक कि वो सुरंग खोदते खोदते हज़रत उमर फारूक की कब्र मुबारक तक पहुँच चुके थे। सुल्तान ने वही मौके पर ही इन दोनों मलऊनों का सर कलम कर दिया। जबकि इस वाक़े के बाद सुल्तान ज़ारो कतार रोते रहे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने पूरी दुनिया में रोज़ा रसूल की हिफाजत के लिए इन्हें मुंतखब किया, जबकि वो इस काबिल ना थे। सुल्तान ने रोज़ा रसूल के गिर्द एक गहरी खंदक खुदवा कर इसमें पिघला हुआ शीशा भर दिया ताकि दोबारा कोई भी बदबख्त ऐसी गुस्ताखाना हरकत ना कर सके। बाद में इस खंदक पर एक जंगला भी लगा दिया गया ताकि ज़ायरीन इससे आगे ना जा सकें। 816 हिजरी में मिस्र के बादशाह रुकनुद्दीन ने खंदक पर 21 फीट ऊंचा लोहे का जालीदार अहाता भी नस्ब करवा दिया। प्यारे दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी एक ईमानदार और नेक शख्स थे। वो बहुत ज़्यादा सदका खैरात किया करते थे। आपने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सी मसाजिद और मदारिस भी तामीर करवाए, जिनमें ख़ास तौर पर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती थी। आप खुद भी अहादीस के हाफिज थे और इन्हें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान भी किया करते थे। आपने गरीबों के लिए मुफ्त हस्पताल भी कायम किए, जबकि हज पर आने वाले मुसाफिरों और हाजियों के लिए आराम गाहें भी तामीर करवाईं। आप हफ्ते में एक बार अवामी अदालत भी मुनक्किद किया करते थे, जिसमें आप अपने गवर्नरों, जर्नैलों और तमाम दीगर मुलाजमों के खिलाफ भी अगर कोई शिकायत होती तो इनको सुनकर इसका सदेबाब करते थे। सुल्तान नूरुद्दीन एक निहायत ज़हीन और जुर्रतमंद शख्स थे। आप में जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और यही बात अहले ईसाईयत को पसंद नहीं थी। लिहाजा इन्होंने हसन बिन सबाह के फिदाइयों को नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को शहीद करने के लिए भेजा, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस हमले में बच गए। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को हसन बिन सबाह के फिदाइयों ने जहर देकर शहीद कर डाला। यूँ इस्लामी तारीख का अजीम मर्द मुजाहिद अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। नाजरीन, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।